का एक एमएलए वो बोल रहा था जो सीए को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ऑल नागरिक है। क्या बोलेंगे? सीए को आप लोग बोल रहा है कि 24 के आगे होगा, इसका भविष्य क्या होगा? अभी माननीय गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल में ही सीए के मामले में पूरा स्पष्ट करके गए हैं। सीए जो बाहर उत्पीड़न झेल करके आए हैं उनको नागरिकता देने का है। यह और माननीय गृह मंत्री जी के स्पष्ट करने के बाद तो मुझे लग रहा है कुछ बोलने के लिए शेष बचा नहीं। किसी को भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अनर्गल कोई देश को तोड़ने के लिए घुसपैठ करेगा वैसे लोगों को चिन्हित भी किया जाएगा। फिर भी इस बंगाल का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हो गए। অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে বলুন এই প্রসঙ্গে। मैं इसका भी जवाब इतने दूंगी कि पश्चिम बंगाल के सरकार के मंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि जनता को भड़काने का प्रयास ना करें। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के बाद गृह मंत्रालय बहुत जिम्मेदार विभाग होता है। माननीय गृह मंत्री अमित भाई यहाँ बोल करके गए हैं कि उससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। किया जाता था वो कितने थे आपको जान करके हैरानी होगी। ये इंदिरा आवास योजना के तहत 12,18,400 मकान बने थे सिर्फ। उसमें भी हम लोगों ने इंदिरा आवास को भी हमने ठीक किया है। 2014-15 से अब तक 44,32,08 मकान बने हैं इस प्रदेश में। यदि हमें पैसा रोकना होता तो आवास का भी रोकते। उसमें से जो इनके समय स्वीकृत हुए थे 29,625 करोड़ रुपया हमारी सरकार के समय जारी हुए हैं। मैं इस तरह से मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है। यदि हमें पैसा नहीं देना होता तो हम अन्य मद का पैसा रोकते। हम किसी भी मद का पैसा इस प्रदेश के लिए रोकना नहीं चाहते। भवन में जो मीटिंग करने के लिए टीएमसी एमपी वालों ने गया था उस दिन का सीसीटीवी फुटेज ओपन कीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि उन्होंने वहाँ गुंडागर्दी की थी। इन्हीं का दूध पानी का पानी होगा। मेरे ऑफिस में गई, मैंने कहा कि मैं अकेले नहीं मिलूंगी। महुआ महोत्रा गई, डोलो गई, मैंने कहा अकेले आज नहीं मिलूंगी। आज मैं सिर्फ आपका प्रतिनिधि मंडल आया है उससे मिलूंगी। यदि मुझे मिलना नहीं होता तो अपना काम छोड़ करके मैं क्यों गई थी? अपने फतेहपुर में काम कर रही थी। मैं सारा का सारा काम छोड़ करके गई थी और मिलना नहीं होता तो 10 मिनट बैठती चली आती। मैं 2.5 घंटा बैठी रही। उनको मिलना ही नहीं था। उनको पश्चिम बंगाल की जनता की परवाह नहीं है। उनको कृषि भवन में जा कर के पश्चिम बंगाल की जनता को गुमराह करना है और उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और पूरे देश ने देखा। मैंने पार्लियामेंट में इनको जवाब दिया, उसके बाद से इनकी बोलती बंद हुई है। तभी पीएम साहब से मिलने गई हैं। धन्यवाद।